बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फ़खर आलम ख़ान 4 स्टार चैनल के साथ इस वक्त वापडा ऑफिस में मौजूद, जहाँ पे एसडीओ साहब काशिफ खान हमारे सामने मौजूद हैं और इनके साथ ये दीगर अफराद जो इनकी टीम के हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये बैठे हुए हैं। इस तरफ लाइट थोड़ी सी कम है लेकिन चेहरे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो अभी इनसे हम ये पूछते हैं कि जो अभी ज़ुएब खान जो कश्मीरी बाज़ार के सदर हैं, उन्होंने स्ट्राइक अपने हम बंदों के हमरा और रोड बंद करने का ऐलान किया है। तो काशिफ भाई, ये आपके नॉलेज में है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे नॉलेज में है। असल में मसला ये है कि शिंकेरी सब डिवीज़न का इस परमिट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन वालों का काम है। वो आजकल हज़ारा यूनिवर्सिटी की जो है तारें डाल रहे हैं इस पे पोल्स पे, और साथ में ये अपना शिंकेरी फीडर के जो है ना, वो पुरानी तारें हैं, जब से फीडर बना है तो उस वक्त तारें लगी हुई हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं हम, ठीक है। और शिंकेरी फीडर का काम शुरू है और ये कंस्ट्रक्शन वाले के पास है, उन्होंने ठेका दिया हुआ है। इसके साथ सब डिवीज़न का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि परमिट उन्होंने लेना है, बंद उन्होंने करनी है और चलानी उन्होंने है। लोग हमें बार बार कॉल करते हैं कि भाई बिजली बंद है, तो हम उनसे पूछते हैं भाई बिजली किस वक्त चलाओगे। वो जैसे हमें बताते हैं, हम आगे जाके लोगों को बताते हैं जी उन्होंने टाइम कहा है, इतना टाइम है, इतना वो है। लेकिन मसला ये है कि इसमें उन्होंने कल कहा है कि इसकी जिम्मेदारी सारी एसटीओ पर होगी। तो मुझे ये बताएं, परमिट ले कंस्ट्रक्शन वाले और जिम्मेदारी एसटीओ पे, फिर आप ऐसे करें कि आप एसटीओ कंस्ट्रक्शन को बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करें कि उन्होंने ये उनका मतलब पेशावर से ये परमिट अप्रूव होते हैं और ये उनको अप्रूव मिलता है तो उसके बाद वो परमिट लेते हैं। तो वो उन्होंने जो टाइम दिया है कल, असल में मसला ये हुआ कि कल मैंने एक्शन साहब को कॉल की, मैंने एक्शन साहब को कहा कि इन्होंने जो टाइम दिया है उससे काफ़ी ऊपर हो गया टाइम। तो उन्होंने एक्शन साहब ने मुझे ये कहा कि काशिफ मैं उनसे बात करता हूँ। तो फिर उन्होंने अपना एक्शन साहब ने उनको फ़ोन किया है कंस्ट्रक्शन वालों को और उनको कहा यार ये जो टाइम देते हो उस टाइम पे चलाया करो। कल टाइम काफ़ी ऊपर हो गया था जिसकी वजह से लोगों ने एहतजाज किया और मेरे तकरीबन इस शिंकेरी सब डिवीज़न में एज आ एसटीओ 3 महीने हो गए मेरे पास चार्ज। मैं अलफ लेता हूँ इस बात पे कि मैंने 1 सेकंड के लिए भी अपनी तरफ से कोई बिजली बंद नहीं की। 2 तरीक़ों पे बिजली बंद हुई है, एक फॉल्ट आता है और एक जो है ना वो अपना ये परमिट लेते हैं कंस्ट्रक्शन वाले। तो फॉल्ट जब आता है तो मेरा स्टाफ मौके पे जाता है, वो फॉल्ट क्लियर करता है। ये लोग कहते हैं कि इसको 10 मिनट में क्लियर कर दे, तो ऐसा नहीं होता, घंटे में भी क्लियर नहीं होता। यहाँ से आप खुद सोच लें कि यहाँ से मनसरा तक जाने का 1.5 घंटा लगता है वो पकवाल चौक तक, इतनी रश है। तो हम घंटे में, आधे घंटे में ये फॉल्ट कैसे क्लियर करें? क्योंकि हमें फॉल्ट क्लियर करने के लिए परमिट लेना पड़ता है, परमिट के लिए हमें मनसरा जाना पड़ता है, वो फॉल्ट हम क्लियर करते हैं, स्टूडेंट जाता है, फिर लाइनमैन साइड पे काम करते हैं। तो ये इतना पॉसिबल नहीं है कि ये आप कहेंगे घंटे में, आधे घंटे में हल हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसे फॉल्ट होते हैं जो 10-15 मिनट 20 मिनट में भी क्लियर हो जाते हैं। तो बाज़ ऐसे फॉल्ट होते हैं कि उसका पूरा दिन लगता है, 3-3 4-4 घंटे लगते हैं, 5-5 घंटे लगते हैं। तो इसमें हमारा कसूर कोई नहीं है। तो आगे लोगों की मर्जी है। मैं इस दफ्तर को ऐसे समझता हूँ अपना घर, ठीक है। इतने मुखलिस शायद ये अवाम भी अपने लिए ना हो कि मैं जितने असाफिज के लिए मुखलिस हूँ और इन लोगों के लिए मुखलिस हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो पूछना चाह रहा हूँ, जो चले ठीक है, आपकी बात पे मैं एग्री करता हूँ कि टाइम जो है ना लग जाता है, तो उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए ना कि आगे अगर लोड शेडिंग के टाइम में मसलन 9 बजे का टाइम है तो उसमें फिर ना लगे। ज़ाहिर है ऑलरेडी दिन को इतनी बंद हो जाती है तो उसमें ऐसे ये कवर नहीं हो सकता। असल में वो सारा शेड्यूल आता है ग्रेड वालों के साथ ना, लेकिन इधर ऑपरेशन साइड है। हमारा काम बिजली बंद करना नहीं है, हमारा काम है बिजली को बहाल करना, ठीक है। बिजली बंद होगी तो हम इधर बैठे हुए हैं बहाल करने के लिए। लोगों के दिमाग में कुछ और है कि ये लोग बिजली बंद करते हैं, हमें बंद करने के पैसे नहीं मिलते, हमें बिजली चलाने के पैसे मिलते हैं। जो आपने बात की कि रिलीफ मिलना चाहिए, तो वो ग्रेड वाले देखते हैं कि काफ़ी टाइम गुजर गया तो फिर वो नहीं करते ना, मतलब कि लोड शेडिंग नहीं करते।
अगर उन्होंने देख लिया घंटा 2 बिजली चल जाती है, फिर वो लाजमी, क्योंकि उनका जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की टाइमिंग है, उस ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए वो मतलब 1 घंटे के लिए लोड शेडिंग करते हैं हर एक फीडर पे वक्फे से, कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना इस गर्मी में जल ना जाए। वो फिर अगर ट्रांसफार्मर ग्रेड का जल गया तो वो बहुत बड़ी मुसीबत है, उसके लिए फिर आपको 20-20 दिन महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी जो है कि अगर आप एक जगह पे फॉल्ट आ जाता है, मसलन शिनक्यारी के एरिया में फॉल्ट आ रहा है, तो आपको पूरी लाइनें बंद करनी पड़ती हैं? हाँ, उसका ये है कि पहले ये सिस्टम नहीं था, ये तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं कि ये हर एक पोल्स पे, जैसे पकवाल चौक से लेकर लारी अड्डा तक, पकवाल चौक से लेकर लारी अड्डा तक तकरीबन 6 या 5 या 6 या 4 फीडर हैं, ऐसे ऊपर नीचे हैं। अब शिंगेरी पे फॉल्ट आ गया तो साथ में बफा भी बंद करना पड़ेगा, मुरादपुर भी बंद करना पड़ेगा, और खाकी भी बंद करना पड़ेगा, बखल भी बंद करना पड़ेगा। अब अगर इसके अलावा शिंगेरी पे फॉल्ट नहीं आता, बफा पे फॉल्ट आता है, फिर भी यही 5 के 5 फीडर जो हैं ये बंद करना पड़ेंगे, क्योंकि एक ही लाइन पे 5 लाइनें, मतलब है कि एक ही पोल पे 5 लाइनें हैं। तो इसमें जिसने पास किया है उसको पता होगा, क्योंकि ये एक, इसमें भी बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, इसमें भी हमारी आवाम की गलती सबसे बड़ी ये है कि वो पोल लगवाने मतलब ये नहीं देते लोगों को। जैसे वापडे वाले आते हैं, इंजीनियर आते हैं, वो कहते हैं जी ये पोल यहाँ पे लगेगा, एक कहता है जी नहीं मैं तो अपनी जगह पे नहीं छोड़ता, दूसरा कहता है मैं अपनी जगह पे नहीं छोड़ता, तीसरा कहता है मैं अपनी जगह पे नहीं छोड़ता। वो हर एक बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं छोड़ता। तो फिर उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है कि एक पोल पे वो 4 लाइन और 5 लाइन लेकर जाते हैं। तो ये अगर हम दिल बड़ा करके इनको जगह दें तो फिर ये सिस्टम नहीं होगा। अच्छा, जो तीसरी अहम बात है जो हमें ज़राए के ज़रिए से मालूम हुए कि अगर ग्रेड स्टेशन नज़दीक हो जाए या यहाँ पे कायम हो जाए तो उससे ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। इससे ये प्रॉब्लम बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये है कि हमें मानसरा नहीं जाना पड़ेगा परमिट लेने के लिए, फॉल्ट आ जाए तो परमिट लेना पड़ता है, उसके लिए मानसरा नहीं जाना पड़ेगा हमें, और उसके लिए हम गांधी तक जाएंगे तो हमारे 10-15 मिनट लगेंगे। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि इसके साथ वोल्टेज जो है ना वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, ग्रेड जितना नज़दीक हो इतने वोल्टेज अच्छे होंगे। ठीक हो, आखिर में कोई अहम पैगाम देना चाह रहे हो जो आवाम के लिए? मैं तो अपनी आवाम से यही कहता हूँ कि जी मैं अपने इस जितने आवाम है इन सबको भाई समझता हूँ, तो जितना इनके दिल में मतलब है कि अपने घर वालों के लिए एहसास है, और मैं इस प्रकार पे कसम भी उठाना चाहता हूँ कि जितना ये समझते हैं कि ये हमारा घर है और हम अपने बच्चों के लिए खफा हो रहे हैं कि हमारे बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं आवाम के लिए खफा होता हूँ जब बिजली बंद होती है। जितनी बिजली चलती है तो मुझे इतनी खुशी महसूस होती है। स्टाफ लोगों को ये भी पता है कि हमारा स्टाफ काफ़ी कम है, और ये स्टाफ की मेहनत है जो ये दिन रात काम करते हैं और ये बिजली चलती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर एक रात अगर बिजली बंद हो जाए ठीक है, और अगर स्टाफ ना जाए तो फिर इन लोगों को क्या होगा। हमारा स्टाफ हर रात को मतलब है कि जिस वक्त फॉल्ट आता है मौके पे जाता है। बाज़ फॉल्ट ऐसे होते हैं कि जो मौके पे हल हो जाते हैं, बाज़ बहुत बड़े फॉल्ट होते हैं कि जिसको रात को हल करना हमारे बस से बाहर होता है, तो फिर उसको हम सुबह के लिए छोड़ देते हैं। आपने कोई डिमांड नोटिस दिया है इनकी भर्ती के लिए जहाँ पे अफराद जो कम है स्टाफ के लिए? हमने तो एहतजाज भी किया है जी, काफ़ी पेस्को में, पूरे पेस्को में इस पर एहतजाज हुई, क्योंकि सिर्फ शिंगेरी 1 में स्टाफ कम नहीं है, पूरे पेस्को में ये स्टाफ कम है। और अपनी तरफ से तो हमने उनको लेटर भी किए, और उसके अलावा एक और बात, मैंने जितने आपके सियासी लोग हैं उनको भी बताया है, और अपने अफसरान को भी लेटर किए, महकमे जंगलात वाले को भी लेटर किए है। ये ज़्यादा फॉल्ट जो आते हैं ना जी, ये काले दुराया से लेकर कंगार मोड़ तक ये मसला ज़्यादा आता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बड़े बड़े दरख्त, गोंद के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है। हम तो शाख तराशी करते हैं, वही शाखें जो तारों के नज़दीक होते हैं हम वो काट लेते हैं, लेकिन वो दरख्त जो है इतने बड़े हैं कि ऊपर से कोई चीज़ या शाख टूट के नीचे आके तारों पे लगती है, तो फिर उसका हम कुछ नहीं कर सकते। कल भी ये जो 3:30 बजे गई थी, तो यही शाख, बड़ी एक शाख थी, मेरे पास उसके पिक्चर हैं, तो मैं आपको पिक्चर भी दे दूँगा।
बड़ी शाख जो है ना वो गिरी थी आके शिंगेरी फील्ड पे, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आया था। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है कि महकमा जंगलात वालों से कि ये जितने दरख्त वगैरह हैं इनका कोई बंदोबस्त करें, या तो इधर से इसको ख़त्म करें या तो ऊपर से काट लें कि कम से कम तारों को नुकसान ना हो। इससे आवाम को भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है। तो बस यही कहना चाहता था जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक जो यू। आपने हमें टाइम दिया। ठीक है, इंशाल्लाह जी बहुत जब भी बहुत कोई लोगों के लिए मसला होगा तो हम यहाँ पे हल करने के लिए बैठे हैं। लोगों को कोई मसला भी हो ठीक है, है बहुत तो मैं यहाँ पे हल करने के लिए बैठा हूँ। थैंक यू जी। और